Good morning, students. Welcome back. And now we will discuss the remaining part of the question character sketch of Jane Eyre. And in the last class, I declared that we will discuss a new heading Jane as a teacher, then Sharp. Jane as a teacher. Jane as a now the school education of Jane was over. So she started his new career as a teacher She started his new career as a teacher in the same school where she completed her school education. We know the name of the school very well, and we have discussed about it over many times. That is Lowood School. Okay. Where she became teacher in that school. She sent some money in the form of salary, in the form of fixed salary. But in Lowood School,
her life was running in a very monotonous and melancholic way. या melancholic method. ठीक है. and next again M. She bored from. She became bored. Bearing all this and finally she also left this school for good. Next है as a governess. Next है point as a governess. After working as a teacher, as a female teacher, she thought to become a governess. So she advertised for it through a न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर के द्वारा एडवर्टीजमेंट किया और and finally got a job in Thornfield. ठीक. उसके बाद joining as a governess, joining as a governess a good
टर्निंग पॉइंट came in the life of Jane Eyre. She started to grow her intimacy with her master, Mr. Rochester. ठीक है, he was also equally interested in her. As a result, both came closer to each other. ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं. Jane as a teacher. Now, अब the school education of Jane was over. कि अब Jane की स्कूल एजुकेशन ओवर हो चुकी थी. So इसीलिए she started his new career as a teacher in the same school. इसलिए उसने उसी स्कूल में अपना एक नया करियर एज ए टीचर उसने स्टार्ट किया. ठीक, वेयर जहाँ she completed हर एजुकेशन, जहाँ उसने अपनी एजुकेशन पूरी की थी वहीं उसने एजुकेशन देना भी स्टार्ट कर दिया. जहाँ पढ़ा वहीं पढ़ाया. ठीक है, और वी नो द नेम ऑफ द स्कूल वेरी वेल एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉर मेनी टाइम्स. और स्कूल का नाम तो हम सब जानते ही हैं, जैसे कि कई बार उसको हम डिस्कस कर चुके हैं. उसका नाम था लोवुड स्कूल. ठीक है, व्हेन शी बिकेम टीचर इन दैट स्कूल, जब वो उस स्कूल में टीचर बन गई तो शी अर्न सम मनी, उसने कुछ पैसा कमाया इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड सैलरी, एक फिक्स्ड सैलरी के रूप में. बट लेकिन इन लोवुड स्कूल, उसी लोवुड स्कूल में हर लाइफ वॉज रनिंग इन अ वेरी मोनोटोनस एंड ए मेलैंकोलिक मेथड. उसकी ज़िंदगी एक बहुत ही दुखपूर्ण और या विषादपूर्ण जो है बोरिंग टाइप में गुजर रही थी. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी. सैलरी मिल रही थी, काम कर रही थी, बट ज़िंदगी जीने का उसको मज़ा नहीं आ रहा था. ठीक है, लाइफ जैसे बोर सी हो गई वहाँ पढ़ाते पढ़ाते. और फिर उसके बाद क्या हुआ, शी बिकेम बोर बियरिंग ऑल दिस, वो सब कुछ सहन करते करते बिल्कुल बोर सी हो गई थी. एंड फाइनली शी ऑल्सो लेफ्ट दिस स्कूल फॉर गुड, और उसने भी फिर वो स्कूल छोड़ दिया. फॉर गुड का मतलब हमेशा हमेशा के लिए. ठीक है, क्योंकि जहाँ वर्क करने में मज़ा नहीं था वो ऐसी जगह पे हमें छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा मैं भी मानता हूँ. ठीक है, तो उसने भी ऐसा ही किया. और जैसे कि आप सब देखते हैं कि जैसे मैं आपको जब मैंने स्टोरी सुनाई तो उसके अंदर आपने भी देखा होगा कि जब इसने लोवुड छोड़ा और थॉर्नफील्ड ज्वाइन किया, मिस्टर रोचेस्टर इसकी लाइफ में आए, तब इसकी ज़िंदगी में बाहर आई कि नहीं आई. फिर उसके बाद थॉर्नफील्ड जब इसने छोड़ दिया, एज ए गवर्नेस इसने बनने का डिसाइड किया. आफ्टर वर्किंग एज ए फीमेल टीचर, एक फीमेल टीचर के रूप में काम करते हुए, शी थॉट टू बिकम अ गवर्नेस, उसने एक गवर्नेस बनने का भी सोचा. सो इसीलिए सी एडवर्टाइज्ड फॉर इट, उसने इसके लिए एडवर्टाइज भी किया.
थ्रू ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के द्वारा, एंड और फाइनली गॉट ए जॉब इन थॉर्नफील्ड, और अंत में उसने एक जो है थॉर्नफील्ड में जॉब प्राप्त कर ली। ज्वाइनिंग एज ए गवर्नेंस, एक गवर्नेंस के रूप में ज्वाइन करके। ए गुड टर्निंग पॉइंट केम इन द लाइफ ऑफ जेन आयर, जेन आयर की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आया। शी स्टार्टेड टू ग्रो हर इंटीमेसी विद हर मास्टर, उसने अपनी इंटीमेसी मतलब अंतरंगता, ठीक है, रिश्तों में पासपन आना, पास में आना, रिश्तों में करीबी आना, करीब आना, वो करीबी उसने रिश्तों में बढ़ाई, इंटीमेसी बढ़ाई, ठीक है। मास्टर का नाम था उसके मिस्टर रोचेस्टर। ही वॉज ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टेड इन हर, वो भी उसमें जो है समान रूप से इंटरेस्टेड थे। क्यों? वो भी दुखी था घर में बर्था से, जो कि एक पागल औरत थी, जो उसको एक खाना बना कर नहीं दे सकती थी, और उसको मजबूरन उसके पागलपन के कारण थर्ड फ्लोर पर लॉक करके उसको रखना पड़ता था, ठीक है। और उसे भी एक तलाश थी, लेकिन बहुत सारी महिलाओं से उसके अच्छे ताल्लुकात भी थे, अच्छे पैशनेट रिलेशंस थे, बट ही कुड नॉट फाइंड देम सुटेबल फॉर हिम, लेकिन वो सभी औरतें उसको सुटेबल नहीं लगी। और जब वो जेन से मिला तब उसको भी काफ़ी कंसोलेशन हुआ, काफ़ी अच्छा फील हुआ, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन फील हुई कि शायद हाँ ये लड़की मेरी लाइफ को शायद चेंज कर सकती है, सुधार सकती है, इसके आने से मेरी लाइफ में कुछ सुकून आ सकता है। और सेम इज़ द केस विद जेन, जेन के साथ भी ऐसा ही था। इसीलिए क्या हुआ, जेन ने उससे इंटीमेसी बढ़ाना शुरू किया। और मिस्टर रोचेस्टर ऑल्सो, मिस्टर रोचेस्टर ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टेड इन हर, मिस्टर रोचेस्टर भी उसमें जो है इक्वली इंटरेस्टेड थे। मतलब ये आप इसको एक तरफा नहीं कह सकते, ये दो तरफा था, एक तरफा हमेशा दुख देता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम के स्वरूप उसका रिजल्ट क्या रहा, बोथ केम क्लोजर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के, ईच अदर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। करीब आने के बाद क्या होता है आप सभी जानते हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊँगा, टेंशन नहीं, ठीक है। तब तक आप इसको उतारते रहिए, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लाइफ अच्छे से कटने लग गई थी। और ड्यूरिंग दैट टाइम, या ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट पीरियड, मिस्टर रोचेस्टर fell down when his horse slipped on icy road. Then at that moment, उसी पल she helped
Mr. Rochester, and after this event, after this event, there started a love relation between both of them. दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्टार्ट हुए, both of them. ठीक है, उसके बाद फिर he raised her for her 3 paintings which she prepared at Lowood. Thus, we may see that now a life became something good or something better than earlier. Jane felt inferior. अच्छा, ठीक है. Her relation with Rochester. If we feel we talk about her relation with Mr. Rochester, we find that she felt inferior to him, but Mr. Rochester
encouraged him to be family to be family terms with him. Jane had repeated his grace for her. ठीक है, to be on family terms. He expressed that in times, I think, in times, I think you will be natural with me. It was Jane's first experience. It was Jane's first experience that she lived her free life in happiness. ठीक, अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं और आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसी समय के दौरान मिस्टर रोचेस्टर फेल डाउन, मिस्टर रोचेस्टर गिर गए। कब गिरे? व्हेन हिज हॉर्स स्लिप्ड ऑन आइसी रोड, जब उनका घोड़ा बर्फीली सड़क पर गिर गया था। एट दैट मोमेंट, उसी पल, ठीक है, ठीक उसी टाइम, सी हेल्प मिस्टर रोचेस्टर, उसने मिस्टर रोचेस्टर की मदद की। एंड आफ्टर दिस इवेंट, इस घटना के बाद, देयर स्टार्टेड अ लव रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों के बीच में एक प्रेम वाला रिश्ता स्टार्ट हुआ। ही प्रेज्ड हर फॉर हर 3 पेंटिंग्स, उसने उसकी 3 पेंटिंग के लिए, कितनी 3 पेंटिंग के लिए उसकी तारीफ की। विच शी प्रिपेयर्ड एट लोवुड स्कूल, जो कि उसने लोवुड स्कूल में प्रिपेयर किए थे। ठीक है, इस सेकेंड टाइम आपकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसके बाद में भी मानता हूँ कि कोई चांस नहीं रह जाता कि कहीं कोई आपको मिस्टेक मिल जाए। फर्स्ट में हो सकता है हल्का सा 19-20, लेकिन प्रूफ रीडिंग के टाइम सेकेंड रीडिंग जब मैं लगाता हूँ, जब मैं आपको ट्रांसलेशन कराता हूँ, तो एवरीथिंग इज मेड क्लियर एंड करेक्ट। ठीक है, उसके बाद दस इस प्रकार से बी में सी हम देख सकते हैं दैट की नाउ, अब हर लाइफ बिकम समथिंग
बेटर देन अर्लियर, कि उसकी ज़िंदगी अब पहले से कुछ बेटर बन जाती है। जो पहले लाइफ थी उससे कुछ बेटर हुई है, अभी बहुत अच्छा भी होगा, लेकिन अभी बेटर ये केवल हर रिलेशन विद रोचेस्टर, रोचेस्टर के साथ इसके संबंध। इफ़ वी टॉक अबाउट हर रिलेशन विद मिस्टर रोचेस्टर, अगर हम मिस्टर रोचेस्टर से के साथ के संबंधों की बात करें तो वी फाइंड दैट, हम पाते हैं दैट कि सी फील्स इंफीरियर टू हिम, सी फील्स, वह महसूस करती है इंफीरियर टू हिम, उसके सामने थोड़ा सा छोटा महसूस करती है, क्योंकि वो सीनियर सीट पे था, ये जूनियर सीट पे थी, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो है अपने आप को इंफीरियर फील करती थी उसके सामने। बट लेकिन मिस्टर रोचेस्टर इंकरेज टू बी ऑन फैमिली टर्म्स विद हिम, लेकिन मिस्टर रोचेस्टर कहते थे कि आप बिल्कुल फ्रेंकली एंड फ्रेंडली रहिए मेरे साथ, ना मैं आपका सीनियर ना आप मेरे जूनियर, वी बोथ ऑफ आर गुड फ्रेंड्स। ओके, देन जैन फेल्ट इट हिज ग्रेस फॉर हर, जैन अपने आप में ये मानती थी कि ये उसका बड़प्पन है जो वे उसके लिए दर्शा रहे हैं। ही एक्सप्रेस्ड दैट, और उन्होंने भी एक बार कहा था, मिस्टर रोचेस्टर ने कहा था जैन के लिए, क्या कहा था, बिल्कुल लाइव कमेंट देखिए आप। इन टाइम्स, कुछ समय में, आई थिंक मैं सोचता हूँ, या आने वाले समय में मैं सोचता हूँ, यू विल बी नेचुरल विद मी, कि तुम मेरे साथ बिल्कुल नेचुरल फील करोगी। अभी थोड़ा सा भी हेजिटेशन आपके मन में है, थोड़ा सा इंफीरियरिटी वाली फीलिंग इन कंपेरिजन विद मी जो आपके अंदर है, ठीक है, वो धीरे धीरे सब कुछ नेचुरल हो जाएगा एज द टाइम पासेज, जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे तुम मेरे साथ बिल्कुल नेचुरल हो जाओगी, और तुम्हें लगेगा कि यार ये मेरा सीनियर नहीं है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।